हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम अपने स्ट्रिंग्स के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 26 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 1930। समझने के बाद काफ़ी इजी होने वाला है क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए टेंशन नहीं लेना। बट ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और ऐसे क्वेश्चंस के वेरिएशंस बहुत सारे होते हैं, ठीक है, और इसीलिए ऐसे क्वेश्चन को ज़रूर से रिवाइज ज़रूर करना बाद में कभी भी, ठीक है। क्वेश्चन का नाम है यूनिक लेंथ 3 पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंसेस। ओके, तीनों कंपनी ने पूछा है इन तीनों ने। ओके, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन सिंपल, आपको स्ट्रिंग एस दे रखा है, आपको टोटल नंबर ऑफ यूनिक पैलिंड्रोम्स ऑफ लेंथ 3 निकालने हैं। देखो, यूनिक पैलिंड्रोम होना चाहिए और उनका लेंथ 3 होना चाहिए, ठीक है, दैट आर सबसीक्वेंस ऑफ एस। एस का वो सबसीक्वेंस होना चाहिए, ठीक है। आपको गिवन एस है, यूनिक पैलिंड्रोम सबसीक्वेंस निकालना है जिनका लेंथ 3 है, ठीक है, और इट इज स्टिल ओनली काउंटेड वंस, मतलब यूनिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लेते हैं ए बी सी बी ए है, तो इसमें देखो ए बी ए है, एक तो ये मिल गया और एक और दिख रहा है ए, ये बी ये ए, तो ये दोनों एक ही काउंट होगा, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स काउंट नहीं हो सकता। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन में पैलिंड्रोम क्या होता है आपको पता है, सबसीक्वेंस क्या है वो भी आपको पता है। इस एग्जाम्पल को देखते हैं, इसमें कितने ऐसे पैलिंड्रोम है, ठीक है, पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस है जिनका लेंथ 3 है। एक तो मुझे दिख रहा है ए बी ए, ठीक है, एक दिख रहा है मुझे ए सी ए, ठीक है, एक मुझे दिख रहा है ये वाला ए और ए, ये भी एक पैलिंड्रोम ही है, ठीक है। तो टोटल 3 पैलिंड्रोम मिले मुझे जिनका लेंथ 3 है, 3 पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस। तो अब देखो, सबसे कंफ्यूजिंग ये होता है कि समझ में नहीं आता इसको अप्रोच में कैसे लें। तो सबसे सिंपल तरीका मेरे मन में यही है कि यार देखो, 3 ही लेंथ का है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, एक आई पॉइंटर यहाँ रखूँगा ए, इसके लिए, ठीक है। उसके बाद आई के बाद के लेटर्स को देखूँगा, एक जे मान लेते हैं यहाँ रखा तो बी यहाँ रख दिया, ठीक है। अब देखो, थर्ड वाला कैरेक्टर ऑब्वियस है ये फर्स्ट वाले कैरेक्टर के बराबर होना चाहिए, ठीक है, तभी तो वो पैलिंड्रोम होगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर देखूँगा कि यहाँ पर ए है कि नहीं। यस, ए है, तो ये एक ए मिल गया, तो एक और के पॉइंटर चलाना पड़ेगा। तो ये सोल्यूशन का लक्षण मुझे सही नहीं लग रहा था क्योंकि ये क्यूबिकल की तरफ भाग रहा था इसका सोल्यूशन, और हमारे पास एन एस का जो मैक्सिमम लेंथ है वो 10 का पावर 5 दे रखा है। तो ऑब्वियस ही बात है मैं क्यूबिक सोल्यूशन तो नहीं लिख सकता, ठीक है। और कोई पैलिंड्रोम आपको पहले दिखा है कि नहीं, मान लेते हैं ए बी ए, अभी एक पैलिंड्रोम मिला आपको, ठीक है। पास्ट में हो सकता है आपने ए बी ए निकाल रखा हो, उसके लिए आपको सेट रखना पड़ेगा ताकि आपको पता चलना चाहिए कि पास्ट में आपने इस पैलिंड्रोम को निकाल रखा है। तो सही नहीं लग रहा था मुझे सोल्यूशन, क्योंकि एक तो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई है, तो मुझे डाउट होने लगा कि ये ऐसे नहीं बने हैं, कोई बहुत ही सिंपल तरीका होगा इसका। तो इंट्यूशन समझते हैं। सबसे पहले खुद सोचो ना, 3 लेंथ का पैलिंड्रोम क्यों बोला गया है। 3 लेंथ के पैलिंड्रोम को लिखते हैं और देखते हैं कैसा दिखता है वो जनरली। 3 लेंथ का पैलिंड्रोम का प्रॉपर्टी समझने की कोशिश करो। देखो, कुछ भी हो जाए, यहाँ पर कुछ भी डाल दो, आई डोंट केयर, बट यहाँ पर और यहाँ पर दोनों कैरेक्टर जो भी होगा वो सेम होगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये आपको अच्छे से पता होगा, 3 लेंथ का पैलिंड्रोम है तो ये वाला और ये वाला तो सेम होना ही होना चाहिए। बीच में आप कुछ भी डाल दो तो पैलिंड्रोम बन जाएगा। एग्जाम्पल मान लेते हैं आपने यहाँ पर सी डाल दिया, इधर सी डाल दिया, बीच में ए डाल दो या बी डाल दो या कुछ भी डाल दो, सी भी डाल दो या जेड डाल दो, वो पैलिंड्रोम ही बनेगा क्योंकि पहला और दूसरा कैरेक्टर सेम है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था इस प्रॉब्लम को क्रैक करने के लिए। अब देखते हैं फर्दर कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। अब देखो, इस एग्जांपल से बिल्ड करते हैं अपने सोल्यूशन को और इंट्यूशन को। देखो, मैंने क्या बोला था कि ये कैरेक्टर और ये कैरेक्टर सेम होना चाहिए, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले कैरेक्टर पर मैं आया, यहाँ पर मैंने बोला कि तुम एक बार यहाँ पर आके देखो, तो ए यहाँ पर आ गया। तो देखो, ए को जैसे ही मैंने यहाँ रखा तो मुझे हर बार इंश्योर करना है कि यहाँ पर भी ए ही आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, आगे जाके चेक करूँगा किधर किधर ए है, मुझे ए के ये मिला। तो अगर मैं इसको यहाँ डाल दूँ तो देखो यह भी ए हो गया। अब बीच में जितने भी कैरेक्टर्स है यहाँ देखना, ध्यान देना, इस ए और इस ए के बीच में जितने भी कैरेक्टर्स है आप उसको डाल सकते हो, यहाँ पर पैलिंड्रोम ही मिलेगा आपको। देखते हैं, एक ही कैरेक्टर मिल रहा है तो बी डाल दो, देखो पैलिंड्रोम मिल गया, ए
बी ए, वेरी गुड। अब बात आती है कि और भी ए अगर होते हैं, देखते हैं आगे बढ़ के ये ए है क्या, नहीं, एक और ए मिल चुका है, इसको यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। अब बीच में जितने कैरेक्टर्स हैं इन दोनों को डाल सकते हो, इसके और इसके बीच के जितने कैरेक्टर्स हैं उनको डाल सकते हो, पैलिंड्रोमी बनेगा, राइट। तो बी डाल दिया, या तो ए डाल दिया, या तो सी डाल दिया। अब देखो एक तो मिला ए बी ए, लेकिन ये डुप्लीकेट है तो इसको मैं दोबारा नहीं लूँगा। फिर मिला ए, फिर मिला ए सी ए। तो देख रहे हो टोटल 3 पैलिंड्रोम मिल चुके हैं मुझे। अब यहाँ पर आप नोटिस करो, दोबारा ए बी ए दिखा था, राइट, उसको हमने डिस्कार्ड कर दिया। तो डिस्कार्ड कैसे करेंगे, पता चलना रहना चाहिए ना कि पास्ट में ए बी ए मिला था मुझे। उसके लिए एक अलग से फिर डेटा स्ट्रक्चर रखना पड़ेगा स्टोर करने के लिए कि पास्ट में मुझे कौन कौन से स्ट्रिंग मिल चुके हैं। तो मैं क्या बोलता हूँ ना कि यार ये ए बी ए स्टार्टिंग वाले को नहीं लेते हैं। देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे इधर देखो, अभी सबको इरेज कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ए मिला आपको, तो ए आपने डाल दिया, ठीक है। ये ए का लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स है, देखो 0 1 2 3 4। सिमिलरली यहाँ पर जो आप ए को डालोगे ना, वो एकदम राइट मोस्ट इंडेक्स वाले ए को डालो, इसको मत डालो, इसको डाल दो, है ना, इसको डाल दो, राइट मोस्ट इंडेक्स वाला। इसको चुनोगे तो ए यहाँ डालोगे तो देखना इसके बीच में जितने कैरेक्टर्स हैं ना, सारे के सारे पैलिंड्रोम आपको इसी में मिल जाएंगे। देखो बी डाला आपने तो ए बी ए मिल गया, ए डाला आपने तो ए मिल गया, सी डाला आपने तो ए सी ए मिल गया। देखो डुप्लीकेट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जब आपने इससे पहले वाले अप्रोच में आपने क्या किया था, एक तो जब यहाँ पर आपने इस ए को पकड़ा था तो एक ए बी ए मिल गया था। तो अब वैसे बाद में जब इस ए को पकड़ोगे तो फिर से ये ए बी ए दोबारा आएगा ही आएगा। तो क्यों ना आप सबसे राइट मोस्ट वाले ए को पकड़ लो, ठीक है, सबसे राइट मोस्ट वाले ए को। यहाँ तक क्लियर है? लेफ्ट मोस्ट ए और राइट मोस्ट ए को पकड़ लो तो आपको डुप्लीकेट का टेंशन नहीं रहेगा, कि आपको स्टोर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना, कि आपने किसी पर्टिकुलर पैलिंड्रोम को पास में देखा भी है कि नहीं। आप लेफ्ट मोस्ट ए को पकड़ लो, राइट मोस्ट ए को पकड़ लो। जैसे क्योंकि ये एक और एग्जांपल देखो, मान लेते हैं यहाँ पर आपने इसको पकड़ा होता ए सी ए को, ठीक है, ए सी ए। अब देखो जब ये ए को पकड़ने पे क्या हो रहा है कि इस लेफ्ट मोस्ट ए को अगर मैंने पकड़ा ना, तो देखो इसमें ए बी ए और ए सी ए भी आ जा रहा है, देखो ए सी और ए, है ना। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट ए को पकड़ लेने पर मुझे सारे पैलिंड्रोम मिल जा रहे हैं, ए बी ए सी ए, ठीक है। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी कैरेक्टर हो, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ए था ना, तो ए का लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स ढूंढ लेते हैं। ए का लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स क्या है भाई, इंडेक्स नंबर 0 है। और ए का राइट मोस्ट इंडेक्स ढूंढ लेते हैं, लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट क्या है भाई, 4 है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, देखो लेफ्ट मोस्ट में इंडेक्स नंबर 0 पर ए है और इंडेक्स नंबर 4 पर भी ए है। अब मैं क्या करूँगा, 0 और 4 के बीच में जितने कैरेक्टर्स हैं, इंडेक्स नंबर 1 पे, 2 पे, 3 पे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं 1 पे क्या था, बी था, है ना, 1 पे बी था, तो एक ए बी ए मिल जाएगा मुझे, ठीक है। और इंडेक्स नंबर 2 पे क्या था, ए था, तो देखो ए और मिल जाएगा, ए एक पैलिंड्रोम मिल जाएगा। इंडेक्स नंबर 3 पर क्या था, सी था, ठीक है, तो देखो ए सी ए मिल जाएगा। तो देख रहे हो ये 3 कैरेक्टर्स ने मिलकर पैलिंड्रोम बना दिया विथ ए एज स्टार्टिंग एंड ए एज एंडिंग, ठीक है। तो अब आप बोलोगे कि मान लेते हैं एग्जाम्पल ऐसा होता, ए बी ए सी ए, अगर ऐसा होता तब क्या करते हैं, तो ए का लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स ये है, ए का राइट मोस्ट इंडेक्स ये है, ठीक है। ए इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 5 0 5। बीच में देखते हैं कौन कौन लोग आ रहा है। एक तो बी आया, ठीक है, तो ए बी एक पैलिंड्रोम बन जाएगा। एक तो ए आया, ए पैलिंड्रोम बन जाएगा। फिर ए आ गया तो फिर से ए पैलिंड्रोम बन जाएगा। तो इसको दोबारा नहीं लेंगे, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक सेट रख लेंगे ना, सेट ऑफ कैरेक्टर। तो इस ए को दोबारा नहीं डालूंगा मैं, ठीक है। अब आया सी, तो इस सेट में देखो तो सी है नहीं है, तो ये सी मिलकर पैलिंड्रोम बना सकता है ए सी ए, ठीक है। तो इसका साइज देखो ना, हमारे सेट का साइज देखो 3 है, तो आंसर 3 होगा। सही बात है, देखो ए बी ए
ACA, ठीक है, 3 पैलिंड्रोम मिल गया। ये तो हो गया ए को लेकर। अब मान लेते हैं हमारा एग्जाम्पल कुछ ऐसा होता, A B C A B, ठीक है। तो इसमें देखो पहले तो ए का आप निकाल लेते कि अगर आपने ए को पकड़ा तो ए का लेफ्ट मोस्ट क्या है 0 और ए का राइट मोस्ट क्या है 3। उसके बीच में कितने कैरेक्टर आ रहे हैं, 2 कैरेक्टर आ रहे हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, ABA मिल गया, ACA मिल गया, 2 मिल गए मुझे, ठीक है। ये तो एक ही कहानी खत्म हो गई। अब आते हैं और भी कौन से कैरेक्टर है, कौन कौन से कैरेक्टर है देखो तो। एक तो A दिख रहा है मुझे, B दिख रहा है और C दिख रहा है, 3 ही कैरेक्टर दिख रहे हैं मुझे। तो पहले अब B को पकड़ते हैं। A को तो पकड़ लिया था, अब B को पकड़ते हैं। तो B का पहला इंडेक्स कहाँ पर है, यहाँ पर है। B का लास्ट मोस्ट है, राइट मोस्ट इंडेक्स कहाँ पर है, यहाँ पर है। इनके बीच में जो कैरेक्टर है उनको उठा लो, CA, मतलब क्या बन जाएगा, BCB BAB, ठीक है। 2 पैलिंड्रोम और मिल गए। अब और कौन से कैरेक्टर दिख रहे हैं, देखो ए को तो मैंने पकड़ के बना लिया ये दोनों, बी को भी पकड़ के बना लिया ये दोनों, सी एक दिख रहा है मुझे, तो सी को पकड़ते हैं। सी का लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स ये है, सी का राइट मोस्ट इंडेक्स है ही नहीं, तो पैलिंड्रोम नहीं बन सकता, ठीक है। पैलिंड्रोम बन ही नहीं सकता सी को स्टार्टिंग में लेकर, क्योंकि बीच में कोई भी कैरेक्टर डाल देंगे ठीक है, बट थर्ड में सी डालने के लिए सी है भी नहीं हमारे पास, ठीक है। तो देखो हमारे पास कितने 4 पैलिंड्रोम मिले मुझे, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पर आपने 2 चीज़ें नोटिस की होंगी। सबसे पहला कि भाई सेट यूज़ करेंगे जब फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स के बीच का कैरेक्टर चेक कर रहे होंगे। सेट क्यों, ताकि यूनिक पैलिंड्रोम मिले, ओके। हमें बस काउंट ही तो निकालना है ना, तो इस सेट में डालेंगे और उसका साइज़ देख लेंगे। साइज़ कितना, 3 है, मतलब 3 पैलिंड्रोम बन सकते हैं। पहली चीज़ ये सेट, ठीक है। और उसके बाद दूसरी चीज़ मैंने क्या बताई आपको कि आपके गिवन इनपुट में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। एक तो मुझे ए दिख रहा है और एक बी दिख रहा है और एक सी दिख रहा है, यूनिक कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ। हर बार एक एक को मौका देंगे। पहले वो देखेंगे कि ए को यहाँ और यहाँ डाल सकते हैं कि नहीं, फिर मौका देंगे बी को यहाँ और यहाँ डाल सकते हैं कि नहीं, मतलब कोई पैलिंड्रोम ऐसे फॉर्मेट का मिल सकता है कि नहीं, ऐसा मिल सकता है कि नहीं। और तीसरा कैरेक्टर कौन है, सी है, सी को यहाँ और यहाँ डाल सकते हैं कि नहीं, ठीक है। जब मैंने ए को पकड़ा तो ए का मैंने फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स निकाल के ये दोनों आंसर निकाल लिया, ठीक है। जब मैंने बी को पकड़ा तो बी का फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स पकड़ के मैंने ये दोनों पैलिंड्रोम निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद जब मैंने सी को पकड़ा तो सी को फर्स्ट इंडेक्स और सी का लास्ट इंडेक्स मिला ही नहीं, तो पैलिंड्रोम नहीं मिलेगा, ठीक है। ये मैंने सेकंड चीज़ आपको बताई कि पहले तो यही पता कर लो कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, एक एक करके सबको मौका दो, ठीक है। तो कौन कौन से कैरेक्टर है उसको आप कहीं पर स्टोर कर लो, सेट में स्टोर कर लो, ठीक है। तो मैं एक सेट में स्टोर कर लूँगा कि मेरे पास कौन कौन से कैरेक्टर है। मेरे पास है ए है, बी है और सी है और ए और बी, ये तो डुप्लीकेट है, ठीक है। ए बी सी है, यही 3 यूनिक कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। ये चीज़ मैंने कर ली, ठीक है। और उसके बाद जब मैंने ये चीज़ कर ली तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ हर किसी को मौका देने का। पहले मैं ए को मौका देता हूँ कि ए का फर्स्ट इंडेक्स ढूंढ लेंगे और ए का लास्ट इंडेक्स ढूंढ लेंगे। मान लेते हैं फर्स्ट इंडेक्स आई है, राइट लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स, और राइट मोस्ट इंडेक्स जे है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला कि आई और जे के बीच में जितने कैरेक्टर्स हैं पैलिंड्रोम बना सकते हैं क्या, ठीक है। देख लेते हैं, मतलब i+1 टू j-1 है ना, ये आई और जे के बीच के इंडेक्सेस है। सारे कैरेक्टर के पास जाएंगे और पूछेंगे कितने यूनिक कैरेक्टर्स हैं वहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं ए को पकड़ा मैंने, ए का फर्स्ट इंडेक्स क्या है देखो तो 0 है और लास्ट इंडेक्स है 3, 0 1 2 3, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इंडेक्स नंबर 1 से लेकर 2 तक जाऊँगा, यानी कि ये 1 है ये 2 है, इनके पास जाऊँगा। एक तो मुझे बी मिला और एक तो मुझे सी मिला, ठीक है। और इसको भी सेट रखेंगे, है ना, सेट रखेंगे, यूनिक होने चाहिए ना। बी और सी मिला मतलब इसका साइज देखो 2 है, मतलब 2 पैलिंड्रोम बन सकते हैं। वो कौन कौन से होंगे, ए तो फर्स्ट और लास्ट में था, बीच में बी डाल दिया, ए फर्स्ट और लास्ट में था, बीच में सी डाल दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो काफ़ी सिंपल है, ये स्टेप भी आपको पता चल गया, यही करना है आपको ऑलमोस्ट, ठीक है। बट मेन इसमें पता है इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, इसीलिए मुझे ये क्वेश्चन क्यों पसंद आया, ये चीज़ क्रैक करना है यार, ये वाला चीज़ है ना, कि किसी लेटर को पकड़ेंगे, उसका फर्स्ट इंडेक्स निकालेंगे, राइट इंडेक्स निकालेंगे,
है ना, और उसके बीच में जितने कैरेक्टर है वो मेरा काउंट ऑफ पैलिंड्रोम होगा। ये चीज़ अच्छी चीज़ थी। और ऐसे ट्रिकी नहीं है, देखो एक्चुअली में ये इंट्यूशन ही है आपका ना, आप इसको ऑब्जर्व करो। पहले तो ये सोचा मैंने कि भाई 3 साइज का पैलिंड्रोम ही क्यों बोला गया है, तो मैंने 3 साइज का पैलिंड्रोम का प्रॉपर्टी समझा कि हाँ यार इसमें तो पहला और दूसरा लास्ट कैरेक्टर इक्वली होगा, बीच में कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, दैट इज़ वाई ये एक अप्रोच आपके मन में आना चाहिए। और ये एग्जाम्पल ही देख देख कर मुझे समझ में आया। ठीक है, और ये 3 वाला प्रॉपर्टी समझ के तो आपको कोड भी ऑलमोस्ट समझ में आ गया। हमारा मेन गोल क्या था कि भाई यूनिक कैरेक्टर पता कर लो कौन कौन से हैं, सबको एक एक करके मौका दो। एक बार ए को दिया, बी को दिया, सी को दिया, उनके फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स निकाल के और उस फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स के बीच में सारे कैरेक्टर को ढूंढ लो। ठीक है, तो ये मेरा सबसे ईजी अप्रोच है। इसको सबसे पहले कोड करते हैं, जैसे स्टोरी बताया बिल्कुल वैसे ही। उसके बाद एक सेकंड तरीके पर आएंगे। ओके, तो चलो इसका कोड करते हैं, जैसे सिखाया बिल्कुल वैसे ही करेंगे। सबसे पहले लेंथ निकाल लेते हैं, n इज इक्वल टू एस डॉट लेंथ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो मैंने क्या बोला था कि कौन कौन से कैरेक्टर हैं हमारे s में, कौन कौन से लेटर्स हैं, यूनिक लेटर्स, उसको पहले देख लेते हैं। एक एक करके सबको मौका देंगे। अनऑर्डर्ड सेट ले लेता हूँ। ठीक है, यूनिक कैरेक्टर मिल जाएगा मुझे यहाँ से, इसका नाम लेटर्स रख देते हैं। ठीक है, इसमें मैं क्या करता हूँ, सारे लेटर्स को देख लेता हूँ। 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस। ठीक है, लेटर्स डॉट इंसर्ट s ऑफ i। ठीक है, सारे यूनिक कैरेक्टर्स लेटर्स पे आ जाएंगे, क्योंकि ये सेट है ना, तो इसमें यूनिक लेटर्स ही आएंगे, रिपीटेड लेटर्स नहीं आएंगे। ठीक है, यहाँ से मुझे मिल गया सारे लेटर्स, है ना, सारे लेटर्स मिल गए। अब मुझे सबको एक एक करके मौका देना है, तो सबको एक एक करके मौका देते हैं। ठीक है, कैर, पहले इस लेटर को पकड़ा मैंने, इस लेटर्स पे इटरेट कर रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है। अब देखना कि मुझे क्या करना है, मैंने अभी इस लेटर को मौका दे रहा हूँ, है ना, इस लेटर को मौका दे रहा हूँ। मान के चलते, चलो ये ए है, मान के चलते हैं। ठीक है, इसका मुझे फर्स्ट इंडेक्स निकालना है, यानी कि लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स। ठीक है, उसको -1 मान लेते हैं अभी, और इसका राइट मोस्ट इंडेक्स निकालना है। ठीक है, इसको ही -1 मान लेते हैं। ठीक है, इसको लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स लिख देते हैं और इसको राइट मोस्ट इंडेक्स लिख लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब आगे आते हैं, इंडेक्स निकालते हैं। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ये तो बहुत आसान है, लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स और राइट मोस्ट इंडेक्स आप तो खुद से निकाल ही सकते हो, राइट, कि अगर जो भी एस ऑफ आई है वो मेरा इस लेटर के बराबर है, मतलब ए के बराबर है। अगर मैंने ए यहाँ पर एग्जाम्पल में लिया है, लेटर इज इक्वल टू ए लिया एग्जाम्पल में, अगर वो ए के बराबर निकला और मैंने अभी तक लेफ्ट इंडेक्स असाइन ही नहीं किया, मतलब वो पहला अकरेंस होगा पक्का। तो मैं लिख देता हूँ कि अगर लेफ्ट इंडेक्स इज इक्वल टू -1 है, मतलब वो पहला अकरेंस है। ठीक है, तो लेफ्ट इंडेक्स को मैं असाइन कर देता हूँ इज इक्वल टू आई। ये लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स है। देखो आई को अगर आई इसमें असाइन हो गया तो दोबारा ये इफ़ कंडीशन में ट्रू नहीं होगा, तो आई लेफ्ट इंडेक्स अपना एक ही बार असाइन होगा। ठीक है, और राइट इंडेक्स को हम हर बार असाइन करते रहेंगे ताकि मुझे राइट मोस्ट वाला इंडेक्स मिल जाए। ठीक है, यहाँ पर आई असाइन करते जाएंगे, लेकिन हाँ ये तभी करेंगे जब एस आई इज इक्वल टू वो लेटर है। ठीक है, इसके बराबर होगा, तभी हम उसका लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट इंडेक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम अभी इस लेटर को देख रहे हैं ना, अब इस लेटर के हिसाब से कितने पैलिंड्रोम बनते हैं वो निकालते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मुझे फर्स्ट इंडेक्स, लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट इंडेक्स मिल गया, तो मैं इंट मिडल इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट करना था, याद है, लेफ्ट इंडेक्स +1 से, मिडल इंडेक्स इज लेस देन इक्वल टू राइट इंडेक्स -1 तक, है ना, बीच के कैरेक्टर्स देखने हैं मुझे। ठीक है, मिडल प्लस प्लस। यहाँ तक क्लियर है। मैंने बोला था कि एक सेट बना लूँगा यहाँ पर ताकि यूनिक कैरेक्टर निकाल सकूँ बीच में। अनऑर्डर्ड सेट कैरेक्टर एस टी, तो यहाँ पर इंसर्ट करते चलेंगे, एस टी डॉट इंसर्ट एस ऑफ मिडल, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, यूनिक कैरेक्टर्स ही इंसर्ट होंगे सेट पे। ठीक है, और लास्ट में मेरा जो भी रिजल्ट होगा, रिजल्ट इज इक्वल टू प्लस इज इक्वल टू एस टी डॉट साइज। एस टी डॉट साइज मतलब समझे, कितने मिडल में यूनिक कैरेक्टर्स मिले तो उतने पैलिंड्रोम मिल बन जाएंगे। लास्ट में हमें क्या करना है, रिटर्न रिजल्ट कर देना है यहाँ पर। हाँ ठीक है, इसको रन करके देखते हैं, होपफुली एग्जाम्पल टेस्ट केसेस पास हो जानी चाहिए, उसके बाद इसको सबमिट करके देखते हैं।
इंडीड यस, सबमिट करके देखते हैं, ये पास हो जाएगा। ओके, इंडीड यस, देखो वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। जल्दी से आते हैं और दूसरे अप्रोच पर आते हैं। वो डिफरेंट अप्रोच नहीं है, इसी को करने का दूसरा तरीका है, बट वो अच्छा तरीका है, वो भी आपको जानना चाहिए। चलो उसको भी डिस्कस करते हैं। तो देखो अप्रोच 2 पे आने से पहले हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं अपने अप्रोच 1 का। देखो यही कोड हमने लिखा था। देखो ये देखो फॉर लूप जो चल रहा है सारे लेटर्स पे चल रहा है, यूनिक लेटर्स। याद है ये लेटर्स हमारा अनऑर्डर्ड सेट था, उसमें यूनिक लेटर्स था। आप खुद सोचो, कोई एक कंस्ट्रेंट में दे रखा है सिर्फ लोअर केस इंग्लिश लेटर्स होंगे और यूनिक लेटर हम यहाँ पर डाल रहे हैं, तो वर्स्ट केस में क्या होगा, सारे के सारे 26 अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स इस लेटर्स पर होंगे, तो इसका साइज़ हमेशा 26 ही होगा वर्स्ट केस में। तो O ऑफ 26 यहाँ लग रहा है, ठीक है, 26 टाइम्स ही चलेगा मैक्सिमम ये फॉर लूप। अंदर जाके देखो तो n एक लूप चल रहा है, n है ना, ठीक है, और ये भी वर्स्ट केस में n ही मान लो, ठीक है, n प्लस n, ये n और ये अलग से फॉर लूप है, n प्लस n हो गया, बाहर 26 है, तो 26 क्रॉस n, O ऑफ 26 क्रॉस n, इसको लिख सकते हो ना O ऑफ n, बात एक ही है। तो देखा जाए तो O ऑफ n ही सोल्यूशन है इसका, राइट। और हाँ, यहाँ पर आपने जो ऊपर लेटर्स लिया है वो स्पेस है, राइट, आपने एक्स्ट्रा स्पेस लिया है, बट वो भी तो 26 साइज का होगा मैक्सिमम वर्स्ट केस में। तो O ऑफ 26 यानी कि O ऑफ 1 ही हुआ ना, वो कांस्टेंट स्पेस है यानी ये, ठीक है, ये हमें फ़ायदा हो गया एक। तो अब चलते हैं अपने अप्रोच 2 पर। वो अपने अप्रोच 2 पर आते हैं, बट एक्चुअली में ये डिफरेंट अप्रोच नहीं है, इट्स वे नंबर 2, मतलब सेम क्वेश्चन सेम सोल्यूशन है, सोल्यूशन बिल्कुल इसी तरह का होगा, यही सोल्यूशन होगा, बट उसको करने का थोड़ा सा तरीका अलग होगा। आप याद करो सबसे ज़रूरी चीज़ हमारे लिए क्या था कि किसी भी लेटर के लिए हमें उसका लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट इंडेक्स पता होना चाहिए, जो कि हम यहाँ पर निकाल रहे थे हर बार। किसी भी लेटर को पकड़ रहे थे और उसका देखो अलग से एक फॉर लूप चला रहे थे, ये रहा यहाँ पर, उसमें उसका लेफ्ट मोस्ट और उसका राइट मोस्ट इंडेक्स निकाल रहे थे, लेफ्ट इंडेक्स और राइट इंडेक्स। तो यार ये तो इसको आप प्री कंप्यूट भी तो कर सकते हो ना, आपको एस अपना पता है, इनपुट तो आपको पता ही है अपना A जो भी है, ठीक है, और इसमें कौन कौन से कैरेक्टर वो भी आप निकाल ही लेते हो। स्टार्टिंग में A है, B है और C है, यही 3 कैरेक्टर है। आप प्री कंप्यूट करके रख लो ना, एक वेक्टर ले लो, वेक्टर ऑफ पेयर ले लो, इसमें आप, और इसका साइज़ 26 ले लेना। 26 क्यों, क्योंकि सिर्फ लोअर केस इंग्लिश लेटर है, ठीक है। तो 0 मतलब क्या हो जाएगा कि ये A का, स्मॉल a का स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स स्टोर करेगा। A का लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स देखो तो यहाँ पर क्या है, 0 है, और A का राइट मोस्ट इंडेक्स 3 है, तो 0,3 यहाँ स्टोर कर लेंगे, ठीक है। अब इंडेक्स नंबर 1 पर B के लिए स्टोर करेंगे। B का लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स क्या है देखो तो 1 है और राइट मोस्ट इंडेक्स 4 है, 1,4। तो ऐसे पहले ही स्टोर कर लेंगे ना, मतलब यहाँ पर प्री कंप्यूट कर लेंगे, प्री कंप्यूट लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लेफ्ट मोस्ट और राइट इंडेक्स मोस्ट इंडेक्स निकाल पाऊंगा इधर, ठीक है। तो बाकी पूरा कोड तो सेम ही रहेगा, मुझे जैसे ही लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट इंडेक्स मिला मैं ये वाला कोड चिपका दूंगा, मुझे मिल जाएगा अपना पैलिंड्रोम का साइज़, सॉरी पैलिंड्रोम के काउंट मिल जाएंगे, ठीक है। तो बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स और राइट मोस्ट इंडेक्स प्री कंप्यूट करके रख लो ना, क्या दिक्कत है ना, हर बार फॉर लूप के अंदर क्यों कंप्यूट कर रहे हो, ठीक है। तो चलो जल्दी से हम यहाँ पर लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट इंडेक्स प्री कंप्यूट करके अपने कोड को दोबारा लिखते हैं और सॉल्व करते हैं इसको। अब देखो अपने वे नंबर 2 पर आते हैं। मैंने आपको क्या बोला था, ये जो लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट इंडेक्स निकालने का काम है ना, इसको मैं यहाँ नहीं करना चाहता, मैं इसको प्री कंप्यूट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ फॉर लूप के अंदर से मैंने उसको हटा दिया है, ठीक है, फॉर लूप के अंदर से मैंने उसको निकाल दिया है। तो मैं ना प्री कंप्यूट यहाँ पर कर लेता हूँ, देखना, इसको मैं हटा लेता हूँ, इन सबको हटा लेता हूँ। अभी मैंने क्या बोला, मैं एक वेक्टर ऑफ पेयर ले लूँगा, इंट कॉमा इंट, ठीक है, उसका नाम इंडिसेस रख लेते हैं, ठीक है, उसका साइज़ 26 रखते हैं और स्टार्टिंग में सारे एलिमेंट -1 होंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे अभी नहीं पता किसी का भी इंडेक्स। स्टार्ट करते हैं, सबका इंडेक्स बनना, i = 0, i <n, i++, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो कौन सा कैरेक्टर है, s ऑफ i की कैरेक्टर की बात हो रही है, ठीक है।
इस 26 साइज के अरे में इस कैरेक्टर का इंडेक्स निकालने के लिए int idx इज इक्वल टू ch माइनस ए करते थे, याद है होगा आपको, कई वीडियो में मैंने आपको बता रखा है ये ट्रिक। स्क्वायर सी एच इज इक्वल टू एस ऑफ आई है, उसके करस्पॉन्डिंग कौन सा इंडेक्स होगा इस 26 साइज के अरे में, सी एच माइनस ए। ठीक है, इससे क्या होगा कि ए के लिए जो इंडेक्स होगा वो 0 होगा, बी के लिए जो इंडेक्स होगा वो 1 होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देख लेते हैं कि क्या इस एक कैरेक्टर को का मैंने पहले भर रखा है कि नहीं। इफ इंडिसेस ऑफ आई डी एक्स, ठीक है, डॉट फर्स्ट, मतलब ये वाला, क्या मैंने इसका फर्स्ट इंडेक्स भर रखा है, इज इक्वल टू -1, यानी कि नहीं भर रखा है। अगर नहीं भर रखा तो चलो भर लेते हैं, इंडेक्सेस डॉट आई डॉट फर्स्ट इज इक्वल टू आई डाल दिया, ये इसका पहला अकरेंस है, और दूसरा अकरेंस तो भाई डालते चले जाओ, सेकेंड इज इक्वल टू आई। ठीक है, लास्ट वाला इंडेक्स यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। तो ये मैंने प्री कंप्यूट कर लिया, फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स, लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स और राइट मोस्ट इंडेक्स सारे कैरेक्टर्स का। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद सब कुछ सेम है, बस यहाँ पर देखो आपको एक और फायदा होने वाला है। याद करो, लास्ट टाइम लेटर्स नाम का एक सेट बनाया था हमने, उसमें सारे यूनिक लेटर्स हमने डाल दिए थे। ठीक है, बट इस बार आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि 26 साइज़ का अरे आपके पास ऑलरेडी है यहाँ पर, जो हर एक लेटर को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। वो कैसे, वो देखो अभी आपको पता चल जाएगा, डोंट वरी। इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 26, आई प्लस प्लस। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है, इस आई का मतलब क्या हुआ, अगर आई इज इक्वल टू 0 है तो वो ऑटोमेटिकली ए को डिपिक्ट कर रहा है यार, राइट। आपको पता होगा ये रहा, सी एच माइनस ए अगर 0 है तो वो ए को डिपिक्ट कर रहा है। तो यहाँ से आप पता कर सकते हो कि कौन सा लेटर है। ठीक है, ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। उसके बाद इंट लेफ्ट अंडरस्कोर इंडेक्स कहाँ से मिलेगा आपको, यहाँ से मिल जाएगा, इंडिसेस ऑफ आई डॉट फर्स्ट इंट राइट मोस्ट इंडेक्स। ये क्या होगा, इंडेसेस आई डॉट सेकेंड। यहाँ तक क्लियर है। बट हो सकता है कि वो -1 हो पहले से। ठीक है, अगर -1 है तो कंटिन्यू कर जाओ, उससे ऑब्वियस से मतलब नहीं मिला है हमें। मतलब अगर लेफ्ट इंडेक्स इज इक्वल टू -1 है तो ऑब्वियस सी बात है राइट इंडेक्स भी -1 ही रहा होगा, या तो लेफ्ट इंडेक्स -1 है, मतलब क्या हुआ कि आपको पास दो वो कैरेक्टर नहीं मिले हैं, तो ऑब्वियस सी बात है पैलिंड्रोम कैसे बनाओगे आप। ठीक है, तो इस केस में कंटिन्यू कर जाओ, मतलब आपको नहीं मिला है वो। ठीक है, तो अगर मिल गया तो अच्छी बात है, सेम कोड देखो कॉपी पेस्टेड है यहाँ पर, बस आपका काम हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, रन करके देखते हैं, होपफुली पास हो जाना चाहिए। इंडीड यस, सबमिट करके देखते हैं। और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, अपने एक तो क्या हुआ, एक अलग से लेटर्स नाम का जो आपने अरे लिया था, देखो एक्सेप्ट हो गया। लेटर्स नाम का जो आपने सेट लिया था उसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ी। और ये देखो 26 साइज़ का है ना, तो ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 है यहाँ पर। ठीक है, और ये भी देखो O ऑफ 26 है ये वाला फॉर लूप, और अंदर सिर्फ यहाँ पर O ऑफ n लग रहा है, O ऑफ n लग रहा है। ठीक है, और ये वाला देखो कांस्टेंट टाइम में आपने निकाल लिया। क्यों कांस्टेंट टाइम पे निकाल पाए, लेफ्ट इंडेक्स और राइट इंडेक्स, क्योंकि आपने प्री कंप्यूट कर लिया था यहाँ पर। ठीक है, तो आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। कोई भी डाउट होता है रेज इट इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।